राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझदार बहू भाग 5। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला जी ने कहा, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना ने कहा, नहीं मम्मी जी, अब घर का काम सारा मैं करूँगी, बस कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। मधुसूदन जी ने कहा, बेटी, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता है, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना ने कहा, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दी। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर संजना ने कहा, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए अपना लंच एंजॉय करें। संजना को मुस्कुराते देखकर सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना ने कहा, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अविनाश जी ने कहा, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना ने कहा, सर, मैं अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया, इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते। अविनाश जी ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजय ने कहा, सर, मैं वही आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर का भी टाइम देना होगा। अविनाश जी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजवाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मना कर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी ने कहा, संजना, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कंटेस्ट पर काम कर सकती हो, कभी जरूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना, लेकिन सर, ये सब कैसे होगा? अविनाश जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना, इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजय ने कहा, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी ने कहा, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते हैं। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना ने कहा, सर, आप? अविनाश जी ने कहा, संजना, कुछ जरूरी काम था, एक प्रोजेक्ट बनानी थी। संजना ने कहा, सर, मुझे बता देते, मैं आ जाती। अविनाश जी ने कहा, नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी ने और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए और संजना ने कहा, मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं। सरला जी ने कहा, बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी ने कहा, आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी ने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, चलो, काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला, तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए तो बता देना। इस तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे, अब वो घर के काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी ने कहा, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी कर दें। मधुसूदन जी ने कहा, हाँ, मैंने भी नोटिस किया, तुम संजना के मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है। संजना ने कहा, माँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मम्मी जी, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी ने कहा, बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शेष आगे देखने के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।